के गुणों के धाम में विवर्धमान महान विचरे समय सार परमागम की 144वीं गाथा के बाद जो कलश आते हैं उनमें 93वें कलश की चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी और उसका सामान्य अर्थ किया था। अब कलश टीका और वो पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में उसका क्या अर्थ करते हैं, हम उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जो पेज नंबर 265वां पेज, समय सार अनुशीलन भाग 2, 265 पेज, नीचे से 6वीं लाइन। भावार्थ इस प्रकार है कि जितना नय है उतना श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। देखो, ये सीधा सीधा कुछ ख्याल में नहीं आता ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध कथन लगता है। कैसे लगता है? पहले तो कहते हैं कि जितने नए हैं वो सब श्रुत ज्ञान रूप होते हैं, जितना नए है वो सब श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है। तो सारे नए परोक्ष हो गए। अब मति ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष है, और फिर कहते अनुभव प्रत्यक्ष है। तो मति और श्रुत ज्ञान यदि परोक्ष हैं और फिर अनुभव प्रत्यक्ष है, और तो इसके फिर और कौन सा ज्ञान है? अवैध ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान अभी है नहीं। चौथे गुणस्थान वर्ती सामान्य पुरुष के मनुष्य के अवैध ज्ञान भी नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं है। होते भी तो वे तो पुद्गल के जानने में निमित्त होते हैं, आत्मा के जानने में वे निमित्त भी नहीं होते हैं। लेकिन है ही नहीं ना, तो समस्या ही नहीं है। अब दो ही ज्ञान हमारे पास हैं और वो प्रत्यक्ष पकड़ने में आता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के, परोक्ष ज्ञान के पकड़ने में नहीं आता है। तो फिर हमारे को आत्मा पकड़ने में आना ही नहीं चाहिए ना। और ये समस्या के लिए इतनी ही नहीं है। इसके आधार पर कुछ लोग कह सकते हैं ना, यही तो हम कहते हैं ना कि चौथे गुणस्थान में आत्मा सीधा प्रत्यक्ष पर पकड़ने में नहीं आता। तो वो तो जो ऐसा कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि 7वें गुणस्थान में पकड़ने में आता है। लेकिन वो तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो वही है, वहाँ भी वे परोक्ष ही है। फिर तो केवल ज्ञान होने के बाद ही आत्मा पकड़ने में आएगा। फिर उन्हें 13वें गुणस्थान में जाकर के सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक अर्थ ध्वनि निकलती है कि इसका मतलब ये है कि बेमति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के होने से और विकल्पात्मक नय के विकल्पात्मक होने से परोक्ष हैं। बेमति और श्रुत आत्मा को सीधा जानने के लिए प्रत्यक्ष भी हैं। अब वो प्रत्यक्ष कैसे हैं, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने बताया है कि क्या होता है। परोक्ष तो क्यों कहते हैं? परोक्ष तो इसलिए कहते हैं कि वे विशद नहीं है। असंख्य प्रदेश, अनंत गुण उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। सिद्ध किया है वहाँ कि यहाँ तक लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि जैसे हमें आपका चेहरा दिख रहा है ना, ऐसे अनुभव में आत्मा इतना स्पष्ट भी नहीं दिखता। हमें आप हाथ की रेखाएं दिखती नहीं, इतना स्पष्ट भी आत्मा नहीं दिखता है। इसलिए हम उसे परोक्ष कहते हैं। ऐसा लगा? उन्होंने कहा पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो है नहीं। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। और मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान आत्मा को जानने का काम करते नहीं है। तो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों है? तो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। तो आंख से जैसा हम देखते हैं वो जितना स्पष्ट होता है, ऐसे अनुभव में आत्मा सीधा उतना साफ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम उसे साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते। फिर बाद में कहा कि शास्त्र में लिखा तो है कि प्रत्यक्ष होता है। तो उन्होंने कहा वो तो जो आत्मा का
अंतरोन्मुखी वृत्ति होने पर अनुभव होता है, पहले विदेशनल अवधि में समझने के बाद, तो वो जो आनंद का स्वाद आता है वो कोई शास्त्र में पढ़कर नहीं आता है और वो किसी दूसरे नए से नहीं आता है, वो उसका वेदन सीधा होता है। तो आनंद की कणिका का वेदन होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो आनंद प्रत्यक्ष है, उसमें पराधीनता नहीं है, उसके वेदन में पराधीनता नहीं है। ख्याल में ही ना, वो ये कह रहे हैं, इसलिए हमने उसे प्रत्यक्ष कहा है। तो अब यहाँ पर लिखा है अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए श्रुति ज्ञान बिना जो ज्ञान है। अब श्रुति ज्ञान के साथ मति ज्ञान भी लगा लो, तो श्रुति ज्ञान मति ज्ञान बिना जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है फिर? मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में ही आत्मा को सीधा जानने की, बिना नए पक्ष के विलीन हो जाने पर और इंद्रिय मन के निमित्त नहीं होने पर जानने की ताकत है, उसका नाम अन्य ज्ञान। और टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि उसे मन जनित भी कहते हैं और उसी को अतीन्द्रिय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मन उसमें मन है ना, मन के बिना नहीं हुआ है, इसलिए मन जनित कहते हैं। और मन साइलेंट हो गया है इसलिए, और अतीन्द्रिय का स्वाद आया है, वो सीधा आया है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। वह इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वही ज्ञान पुंज वस्तु है। देखो, अनुभवता हुआ आत्मा वो ज्ञान पुंज वस्तु है, मैंने पर्याय सहित जो कल उदाहरण दिया था ना कि ऐसा धनुष बाण वाले राम चाहिए, ऐसा आत्मा का अनुभव करता हुआ आत्मा, उसको यहाँ पर पकड़ना। त्रिकाली ध्रुव को भी नहीं पकड़ना और रागद्वेष के करने वाले को भी नहीं पकड़ना, ऐसा कहा जाता है। इसी का अनुकरण करते हुए बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। अब ये अब देखिए, अभी तक जितनी चर्चा चलती थी दो नयों की, तो निश्चय व्यवहार नय की चलती थी। और उसे आप 41वीं गाथा निकाल के देखो, 41वीं गाथा को पढ़ो, 141वीं, 41 141 मतलब है ना। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहार नय भणिदम शुद्ध नयस्य दु जीवे अबुद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। कि जीव कर्मों से बंधा है, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है, ये व्यवहार नय का कथन है। और शुद्ध निश्चय नय से ना आत्मा कर्मों से बंधा है और ना कर्मों ने उसे छिया है। क्यों दिखाई दे 41वीं का था? क्योंकि में निश्चय व्यवहार नय लिखा है। और इसके बाद जो सारी प्रकरण चल रहे हैं ना, वो निश्चय व्यवहार के संदर्भ में ही चल रहा है। और ये जो हमारे कलश आए थे ना 20 कि एक से बंधा है, तो निश्चय से बंधा नहीं है और व्यवहार से बंधा है, ये ऐसा ही चल रहा था। सारा टोन क्या चल रहा था? निश्चय व्यवहार का। और अभी यहाँ पर बनारसी दास से क्या कहते हैं? द्रव्यार्थक पर्यार्थक। अब इनने ये नहीं ले लिए, देखो एक कहीं नहीं, आपने सोचा ही नहीं होगा ये, बस ये छंद पढ़ा तो इसका पढ़ लिया, द्रव्यार्थक पर्यार्थक है, वहाँ पढ़ा तो निश्चय व्यवहार पढ़ लिया। अब इनका यहाँ भी जो अर्थ किया है तो वो निश्चय व्यवहार ही लगाना चाहिए था ना। जब उन्हीं दो की बात चल रही थी, और समय अपन तो पहले भी का समय सार में वो निश्चय और व्यवहार की मुख्यता से कथन है,
और प्रवचनसार में द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थक न्याय की मुख्यता से कथन है। पर प्रवचनसार आगम का ग्रंथ है, मतलब सिद्धांत का ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का ग्रंथ है, और समयसार अध्यात्म का ग्रंथ है। निश्चय व्यवहार ये अध्यात्म के नए हैं, सिद्धांत के नए संग्रह व्यवहार हैं, निश्चय व्यवहार नहीं है। तो ये अध्यात्म के नए हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत के नए क्यों लगाए फिर उन्होंने? ये एक प्रश्न समझ में है ना, ये किसी के दिमाग में नहीं आती है ये बात, लेकिन वो जो आता है वो पढ़ लेते हैं, बस खत्म। अभी देखिए, अब इनने दो नए लगाए, तो इस मूल कलश में तो ये दो नए हैं नहीं। देखो पढ़ो अब मूल कलश। आक्रमण्य विकल्प भाव मचलम पक्षई नया नाम बिना सारो या समय से, है ना। इसमें नया नाम पक्ष ही बिना, नए पक्ष के बिना, इतनी सी बात है। तब कौन से नए का, कौन से नए का क्या पक्ष है, तो वहाँ पीछे से लगाओ, एक से बद्धो और अन्य से अबद्धो, और फिर 41वीं गाथा से लगाओ कि निश्चय नए से विवाह नए से बंधा है और निश्चय नए से नहीं बंधा है। तो वही बात चल रही ना, जब वही बात चल रही, मैंने कहा ये पूरे प्रकरण का ये अंत है दो। कौन से? ये दो कलश जो है पूरे प्रकरण के, जहाँ से बद्ध अबद्ध की बात चल रही है, उसके उपसंहार हैं। और जो आगे के 5 कलश आएंगे पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार हैं। तो वहाँ निश्चय व्यवहार होना चाहिए था ना, लेकिन बनारसी दास ने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न लिए। अपन कहते हैं कि उनकी आदत है कि कलश टीका की पढ़ी थी, वे खुद संस्कृत के विद्वान नहीं थे, इसलिए वो संस्कृत से सीधा श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते थे। वे कलश टीका है उस वक्त उपलब्ध थी, और कोई हिंदी की टीकाएं समय सार की उपलब्ध नहीं थी, न कलशों की उपलब्ध थी। तो उन्होंने जो भी अर्थ समझा था वो कलश टीका से समझा था। अब कलश टीका में भी यहाँ पर नहीं दिया द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में, फिर इन्होंने कैसे ले लिया? तो फिर पीछे जाके अपन देखेंगे कलश टीका को, तो उन्होंने ऐसे जगह जगह जाकर जहाँ भी दो नए की बात आई वहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए लिया है। वे तो छंद पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो नीचे अर्थ पढ़ते थे ना, तो उससे दिमाग में जब दो नए की बात आती थी तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। लेकिन बनारसी दास बंधे नहीं हैं कहीं। अभी पिछले छंदों में अपन जाके देखते हैं तो व्यवहार निश्चय की बात भी करते हैं। ये जब यहीं बनारसी दास के पिछले नयों को देखो, पिछले छंदों में अपन देखेंगे तो उसमें निश्चय व्यवहार की बात उन्होंने की है। इसमें जरा गहरा अध्ययन करना पड़ता है, घर पे बैठ के शांति से माथा मारना पड़ता है। पीछे से आप देखेंगे 2-4 छंद जाकर के, तो वहाँ पर इन्होंने निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग भी किया है। हाँ बोलो कौन सा पेज? 243 पेज। देखो ये है ना 247 पे, प्रथम नियत नए दूजी व्यवहार नए। मतलब देखो उन्होंने वहाँ निश्चय व्यवहार किया और यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पे आ गए। यानी वे कोई उनके दिमाग में सुनिश्चित नहीं था बसलियत में। ये जो अपन ने कलश पद्यानुवाद किया है और जो बनारसी दास का जो पद्यानुवाद है उनमें उसे भावानुवाद कहता हूँ, बार बार लिखा है ना, उनमें ये फंडामेंटल अंतर है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो कलश टीका को पढ़ पढ़ के खूब अच्छा गहरा अध्ययन करके, और जो जो वस्तु उनके दिमाग में जम गई उस वस्तु को उन्होंने अपने छंदों में बांध दिया।
उस वक्त उसके सामने वो कलश नहीं रखा, ना उसको देख के उनने अर्थ किया, वो तो उनके दिमाग में जम गई है। और वो ऐसे ऐसे छंद लिखते लिखते 100, 200, 500 छंद हो गए, जो भी जितने हैं हो गए बहुत से। तो उन छंदों को फिर इकट्ठा किया, उनने किया होगा या बाद में लोगों ने भी किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो सारे छंद थे तो उनको जमाया। तो कहीं कहीं तो ऐसे भी छंद आते हैं कलश कि जिनका एक भी छंद नहीं मिलेगा बनारसी दास का, और कई ऐसे मिलेंगे कि एक एक के 10-10 छंद मिल जाएंगे। जहाँ उनका मन रम गया तो उन्होंने 10-10 छंद लिख दिए, माने वे उससे बंध के नहीं चले। और अपन ने बराबर ऊपर संस्कृत का देख कर बराबर लिख करके उसके इसका ही ये है, और अक्षर से अक्षर मिलान करके उसका पद्यानुवाद करने की कोशिश की। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं कि वो था तो इसकी क्या जरूरत थी, ये है तो उसकी क्या जरूरत है। वो अपने अलग टाइप से लिखे गए हैं और इसमें अलग टाइप से विषय वस्तु है, ख्याल में है ना। ये दोनों को यदि उस छंद का, तो अब ये इस छंद का ये अर्थ है, कई जगह आप देखेंगे तो उस छंद से वो अर्थ बैठेगा ही नहीं। और ऐसे छंद भी मिल जाएंगे कि जो कलश है ही नहीं वैसे। तो वो क्या किया कलश टीका वाले ने कि वो जो टीका में है ना वो बात, उस बात को उन्होंने अपने कलश टीका में लिख दिया किसी छंद के अर्थ करते वक्त। तो उनने वहाँ से पकड़ के ले लिया। ऐसा उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, कौन सा छंद है ना, कोई जन धोबी के घर गयो, पहनो परायो वस्त्र अपनो मान लियो है। तो ऐसा छंद में नहीं है संस्कृत के में, लेकिन उसमें जो टीका है ना उसमें है। तो उन्होंने जो वो छंद उसके नज़दीक का छंद है, उस छंद में वो अर्थ लिख दिया कलश टीका वाले ने, उदाहरण धोबी का दे दिया। तो उन्होंने वहाँ से लेकर के धोबी वाला छंद बना दिया, जब मूल में तो धोबी का कुछ है ही नहीं। तो इससे हमको क्या स्टडी करने से क्या निकला हमारा, कि हमारे समझ में आ गया कि जे उन्होंने कलश के को एक एक छंद के हिसाब से कुछ छंद नहीं लिखे। अब हम जो जिसके नज़दीक है उसके हिसाब से हमने उसके नीचे उसे रख दिया, उठा उठा करके, और ऐसा एक व्यवस्थित नाटक समय सार बन गया है, ऐसा है। अब यहाँ देखिए, एक दरब की नय और परजाय की नय, ये दो नए श्रुत ज्ञान के रूप हैं, और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। ये एक कलश टीका में लिखा, बिल्कुल 2 पंक्तियों में स्पष्ट शब्दों में, उसी को इन्होंने गद्य में पद्य में बांध दिया है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगट ताते अनुभव विराजमान अनुभव अधोख है। इसे कहते हैं कि वो अनुभव है, वो इन दोनों नयों से पार है। और जितने भी विशेषण इसमें दिए हैं भगवान आत्मा के कलश में, वो सब उनने अनुभव के विशेषण बना दिए। क्या परम पवित्र एवं अनंत नाम अनुभव की, ये अनुभव के नाम हैं। कौन? भगवान, पुरुष, पुमान, ज्ञान, विज्ञान घन, महासुख का पुंज, परम पवित्र, ऐसे जो अनंत नाम हैं वे सब अनुभव के नाम हैं, ये उन्होंने बना दिया। अभी अपने पढ़ते हैं, सब बात इसमें नीचे लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। द्रव्यार्थक और पर्यार्थक ये दोनों ही नए श्रुत ज्ञान हैं, ये तो अर्थ है, और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तथा शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह अनुभव निर्दोष है, सुशोभित है, प्रमाण है, भगवान है, पुरुष है, पुराण है, ज्ञान है, विज्ञान घन है, महान है और सुख का पोषण करने वाला है। यह अनुभव परम पवित्र है, इसके अनंत नाम हैं। यह मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, इसके बिना अन्यत्र कहीं भी मोक्ष नहीं है। ये सब नाम विगत अनुभव के नाम हैं, ये उन्होंने इसके रूप में इस बात को कह दिया, जबकि ये सारे विशेषण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं। अब ये सही क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि हमें अनुभव से संपन्न भगवान आत्मा लेना है। तो ये अनुभव से संपन्न हुआ तो अनुभवी आत्मा के हैं कह लो, और चाहे अनुभव के कह लो, एक ही बात है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बनारसी दास जी ने सभी विशेषण अनुभव के बना दिए हैं।
भगवान, पुण्य, पुमान, पुरुष, ज्ञान आदि सभी को अनुभव का नामांतर बताया है। कलश टीका में भी इसी प्रकार की ध्वनि विद्यमान है, स्पष्ट नहीं लिखा उन्हें, उसमें से ध्वनि निकलती है और बनारसी दास ने इसी भाव को वहाँ से ग्रहण किया है। दूसरे यहाँ मूल छंद में नयों के नाम नहीं हैं, परंतु बनारसी दास जी ने कलश टीका के अनुकरण पर यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थक नए ही लेते हैं, पहले के समान निश्चय व्यवहार नए नहीं लेते। इससे प्रतीत होता है कि बनारसी दास जी को दोनों प्रकार के नयों के लेने में कोई संकोच नहीं है, किंतु कलश टीकाकार सर्वत्र ही द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों को ही लेते आ रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत समीक्षा पहले की जा चुकी है, अतः यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 पंक्तियाँ लिखना बहुत स्टडी के बाद लिखी जा सकती हैं। हम कहते बनारसी के कलश टीकाकार हमेशा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ही लेते हैं। ये लेन लिखना कितना कठिन है, क्यों, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि आपने पूर्व शुरू से अंत तक देखा हो, क्यों, और उन्होंने सर्वत्र बोई लिया हो, तब लिख सकते हैं ना। कहने को तो कुछ नहीं है इसमें अभ्यास है, लेकिन ये कितने अध्ययन की अपेक्षा रखता है, यानी कितने अध्ययन के बाद ये पंक्ति लिखी जा सकती है। तो आपको इसमें इतना जो अध्ययन करने के बाद, मेहनत करने के बाद निष्कर्ष निकाला है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयार माल मिल गया कि दोनों कंपैरेटिव स्टडी हो गई। नहीं दादा, इसको हम कहते हैं ये अनुशीलन है, हम ऐसा करना है कुछ। अब ये छंद का अर्थ आसान है, तो इस छंद का अर्थ लिखना, कहने को तो कुछ नहीं, छंद का अर्थ लिख दिया है, लेकिन इस छंद का अर्थ लिखने में भी पसीना छूट जाए, क्योंकि हम जो लिखें वो 2000 वर्ष की परंपरा में जो उसका अर्थ होता आया है उसके विरुद्ध भी ना आ जाए। यदि आता है कहीं अंतर तो उसका कारण भी हमें देना पड़ता है, देते हैं कि इस कारण से हमने ये अंतर दिया है, वहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये तब जाकर के वो बात बनती है। 144वीं गाथा में समय सार को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही कहा है, अतः समय सार के नामांतरों को अनुभव के नामांतर कहना अनुचित भी नहीं है। संक्षेप में यहाँ यही कहा जा रहा है कि नए पक्षातीत समय सार ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अनुभव है, और इसी अनुभव के गीत यहाँ गाए गए हैं नाटक समय सार के इस छंद में। ये इस छंद का मर्म है, ख्याल है ना क्या, कि ये जो हमारा ये प्रकरण है कि नयों के पक्ष के बिना, अभी इस पर काफ़ी व्याख्यान की अपेक्षा है इस पर को स्पष्ट करने के लिए कि नया पक्षातीत जो मैं बोलता हूँ ना, कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है, और इसी वजह से मुझे तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखने का विकल्प है। वहाँ लिखा है इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। अर्थ तो उसका ये है कि इंद्रिय मति ज्ञान में इंद्रियों और मन निमित्त होते हैं। अब कहो इसमें क्या अंतर आ गया, क्योंकि यदि इंद्रिय और मन के निमित्त से तो आत्मा का ज्ञान अनुभव होता नहीं है, और नयों के विकल्पों से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और नयों के विकल्प रूप है श्रुत ज्ञान, और इंद्रिय और मन से होता है मति ज्ञान, तो फिर आत्मा का ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान से हो ही नहीं सकता है ना। तो और होता है तो हमको वो गुंजाइश छूटना चाहिए ना। जो भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं और बड़े विद्वान रहे हैं, वो बस जो इंद्रियों मन के निमित्त से उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रियों मन के निमित्त से वो मति ज्ञान कहते हैं। तो ये नहीं रही ना बात, क्योंकि जो असली काम हमें करना है आत्मा के अनुभव का, मुक्ति के मार्ग का, वो काम मति ज्ञान से हो ही नहीं सकता, ऐसा अर्थ हो गया। क्योंकि इंद्रियों मन के निमित्त से जब हम भी मति ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो पुद्गल ही समझ में आएगा, आत्मा तो समझ में आने वाला है नहीं। और जब तक हम नयों के विकल्प उठाते रहेंगे तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही आत्मा आएगा, अनुभव ज्ञान में तो आत्मा आएगा नहीं। वो ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अनुभव के काल में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष हो जाते हैं माने इंद्रियों और मन की पराधीनता नहीं रहती है और नयों के विकल्प नहीं है। इसलिए दो विशेषताएं बताई उन्होंने। कौन सी दो विशेषताएं?
एक तो इंद्रियों मन की पराधीनता नहीं रहती है और दूसरे नयों के विकल्प ने वो ज्ञान निर्विकल्पक हो जाता है, वो ज्ञान विकल्पात्मक नहीं रहता है, वो निर्विकल्प इंद्रियों और मन के बिना है इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं और विकल्प नहीं है इसलिए उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विकल्प से निर्विकल्प ज्ञान कैसे होता है एक प्रकरण है पूरा, उसमें ये बात स्पष्ट वो खुलासा की है क्या कि विकल्पात्मक ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में कैसे परिणमित होता है। पहले तो हम अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समय सार इन आंखों से पढ़कर, इन कानों से सुनकर, इस मन से विचार कर उस विषय वस्तु को हम वो भगवान आत्मा का निर्णय करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखो इन कानों से सुनकर, इन आंखों से पढ़कर और इस मन से विचार कर ये निर्णय करेंगे और फिर आंखें भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे और मन से सोचना भी बंद कर देंगे, है ना, मन पावे विश्राम। ये विकल्पात्मक ज्ञान से निर्विकल्प होना हुआ। और पहले हम निश्चय नय से ऐसा, व्यवहार नय से ऐसा, ऐसे नयों के विकल्पों से समझेंगे और फिर इन नयों के विकल्पों का समन कर देंगे और वो समझ रह जाएगी, वो श्रुत ज्ञान का आत्म सन्मुख करना हुआ और ये मति ज्ञान का आत्म सन्मुख करना हुआ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, असली धर्म की बात, आत्मा का अनुभव की बात, जो जिस धर्म का शुरुआत जहाँ से होगी, जो मूल मुद्दे की बात जिसे कहते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना कि ये कोई यहाँ वहाँ की गप्प मार रहे हैं क्या। मैंने वो विकल्पक ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान को निर्विकल्प कैसे होता है। तो जिन लोगों ने श्रुत ज्ञान को विकल्पात्मक ही माना है और मति ज्ञान को इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान ही माना है, उनने वो रास्ता ही बंद कर दिया है आत्मा के अनुभव का, सम्यक दर्शन होने का। तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान कैसे होगा, सम्यक चारित्र कैसे होगा, सारे रास्ते बंद हैं उसके। ख्याल नहीं ना भाई। देखो अभी फिर वो जो अपने बड़े दादा को बहुत प्रिय कलश है और वो इसके बहुत व्याख्यान करते रहते हैं, वो कलश आएगा और इसमें तो मैंने 5-6 पेज लिखे हैं, देखो उसमें भी ऐसा बहुत माल है। मेरे ख्याल से अपन उसी को चलाएं हमें, ये हो गया, इसमें जितना कहना था कह हो गया। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, निज औघे देखो अंत में तोय बत है ना, तोय माने पानी, पानी के समान। यदि इसको हटा दो इसमें तो पूरे छंद का अर्थ करना तुम्हें पसीना छूट जाएगा। पूरा छंद ये तोय बत माने पहले एक अर्थ तो पानी पे घटित होता है और दूसरा आत्मा के उपयोग पे घटित होता है। वो जैसा तो पानी में आके मिल जाता है बिछड़ा हुआ पानी, ऐसे ही उपयोग, बिछड़ा हुआ उपयोग कैसे भगवान आत्मा में मिल जाता है। तोय बत, ये तोय बत जो है इसका अपन ने हिंदी पद्यानुवाद में कहाँ लिया है, देखो जरा पढ़ के उसमें देखो, जोर से मत बोलो, मत देखो अच्छी तरह से। जिस तरह जल, ये है तोय बत का अर्थ। तोय माने जल और बत माने जिस तरह, है ना।
पहली पंक्ति में ले लिया, ख्याल में है ना, जिस तरह जल। अब क्या है, पहले मोटी मोटी बात ऊपर से सुन लो, फिर इसमें बाद में घटात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि पानी का औघ माने समूह है। तो पानी का समूह नदी भी होता है, तालाब भी होता है, समुद्र भी होता है, झील भी होता है। इनके अंतर तो आप समझते होंगे ना, समुद्र, झील, तालाब और नदी। अब ये नए बांध भी आ गए इसके बाद। तो इनमें पहले चार जो पुराने हैं, इनमें क्या अंतर है? जलौघ है, पानी के समूह तो सब हैं, जल के औघ है, जलौघ है ना, तो पानी के समूह तो सब हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी है उसे नदी कहते हैं। बहुत ज्यादा बह रहा हो तो नदी, और कम बह रहा हो तो नाला, यही है ना। अब वो पानी समुद्र, जो सारी नदियां जिसमें गिरती हैं उसे समुद्र कहते हैं ना पानी। और अब झील, लेक जिसे बोल, लेक क्या है? ना तो समुद्र है और ना नदी है। ये लेक अमेरिका में 100 मील लंबी लेकें हैं, वो समुद्र जैसा ही दिखता है क्या? 100 मील लंबी, 100 मील चौड़ी, इतने बड़ी बड़ी लेकें जमी हैं। अपने यहाँ शास्त्रों में आता है कि मानसरोवर है, हिमालय के ऊपर सबसे मानसरोवर झील है। तो ये है तो नेचुरल, मतलब समुद्र जैसी, लेकिन ये समुद्र में नदियां गिरती हैं, कोई नदियां बदियां इसमें नहीं गिरती हैं। माने वो तो होता है सब नीचे, ये पहाड़ों के ऊपर, मतलब ऑटोमेटिक इतना पानी वहाँ इकट्ठा होता है, लेकिन दरिया नहीं है, वो झील है। और ये तालाब कि जो नदी नालों को बांध कर, नदियों को बांध करके बनाए गए हैं, पानी रोक कर, वे तालाब हैं। और बड़ी नदियों को बांध के बनाए गए हैं, वे बांध हैं आज के, लेकिन सब जलौघ है। अब उन्होंने एक जलौघ शब्द का प्रयोग कर दिया, औघ, औघ शब्द लिख दिया, जलौघा। ब्राह्मण्य जौघा तो है ना, औघ शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जल के औघ ये सब हैं। अभी वो क्या कह रहा है कि जल के समूह से, औघ से पानी निकल गया तो वो पानी बर्बाद होने वाला है। जंगल में जाएगा तो मिट्टी सोख लेगी, कुछ पेड़ पौधे सोख लेंगे, माने उसे बर्बाद, वो जल के रूप में नहीं रहेगा, माने उसका प्रवाहीपन खत्म हो जाएगा, उसका जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। नीम के पेड़ के जड़ में जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, नींबू के में जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, क्या विकृत हो जाएगा ना। अपने औघ से वो जल छूटा तो उसकी दुर्दशा ही होने वाली है, समझ गए ना। और यदि वो जल लौट के फिर अपने औघ में आ जाए, अभी मैं समुद्र नहीं कहना चाहता हूं, औघ सब जल के औघ में आ जाए तो फिर वो अमर हो जाएगा, फिर वो काफी सुरक्षित हो जाएगा। तो कहते हैं अपना ज्ञान का ये औघ है भगवान आत्मा, ज्ञान का दरिया नहीं। फिर समझ, फिर दरिया कहते ही फिर वो चला जाएगा मामला है। हम कोई भी अर्थ निकालेंगे 5 में से, कौन निकालना है अभी अभी पता चलेगा बाद में। वो जल के औघ से पानी बाहर निकला उपयोग, तो वो बर्बाद होने वाला है, किसी परगे में लगेगा, खत्म हो जाएगा बस। वो उदाहरण देते हैं ना कि यदि वो जल की बूंद गर्म तवे पे गिर जाएगी तो जल जाएगी, क्यों? रेत में गिर जाएगी तो सूख जाएगी, कमल के पत्ते पे गिरेगी तो मोती जैसी चमकेगी, और वो जल के औघ में गिरेगी तो जल समुद्र बन जाएगी, जल का औघ बन जाएगी। तो वो बिछड़ा हुआ जो ज्ञान का जल है, पानी, वो लौट के ज्ञान में आकर के मिल जाए तो उसकी अमरता है। इसलिए अपना उपयोग जो आत्मा का है, वो इससे वो चित्त होकर बाहर जाता है, ख्याल में है ना। तो वो किसी तरकीब से, वो तो कहते उग्र पुरुषार्थ से हम उसे आत्मा में ले आए तो उसकी अमरता है। ये इस छंद का भाव है। अब अपन जब इसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो सब समझ में आएगा। पहले सेंट्रल आइडिया ख्याल में आ गया ना।
अब समस्या ये है कि पानी जब निकल गया उसमें से तो पानी तो नीचे होता है ना, और पानी का स्वभाव है नीचे को बहने का। तो पानी निकला कहीं नीचापन होगा तभी तो निकला है ना। तो निकल के जहाँ गया वो तो नीचापन है, और जहाँ वो पानी का समूह है वो ऊंचा है। तो लौट के उसका उसमें आना बहुत कठिन है। वो पानी लौट के कैसे आए उसमें, नहीं आ सकता। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई पुरुषार्थ पूर्वक ऐसा रास्ता लगाएं, उसमें ऐसी तरकीब लगाएं कि ऐसा जोर डालें कि उस जोर से वो लौट के उस पानी में आ जाए। तो एक तो ऐसा होता है, आपने नहरें देखी हैं कि जब नहरें निकलती हैं गांव-गांव में तो बीच में सड़कें आ जाती हैं। अब इधर खेत है, उधर खेत है, अब बीच में सड़क आ गई। अब सड़क को खोद के पुलिया बनाना इतना आसान तो है नहीं। तो वो मालूम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वो बनाते हैं चैम्बर, और एक चैम्बर उधर बनाते हैं। उस चैम्बर बना करके उसके अंदर पाइप डालते हैं, और एक पाइप से दोनों चैम्बरों को जोड़ देते हैं। तो जब पानी यहाँ से सड़क के नीचे इतना चला गया ना उस पाइप में, तो पानी तो फिर ऊपर कैसे लाएं, क्योंकि नीचे तो ऑटोमेटिक बहता है। अब पंप लगाएं तो पंप तो वहाँ लगाते नहीं हैं। तो ऊपर लाने के लिए इस चैम्बर में लेते हैं ना, तो इस चैम्बर में जो पानी डालते हैं उससे 3 इंच 4 इंच वो नीचा रखते हैं उस चैम्बर को, और उससे आगे पानी पाइप लगा देते हैं। तो पानी अंदर से निकल के और उसमें जाकर के आगे निकल जाता है। जो पानी नीचे से ऊपर चला गया ना, हमारे किसानों ने ये तरकीब निकाल ली थी। एक दफे पानी ऊपर से नीचे चला जाए तो फिर ऊपर लाना बहुत कठिन है ना, लेकिन बिना प्रयत्न के। लेकिन वो ऐसा चैम्बर बनाते हैं तो बिना प्रयत्न के ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आ गया? देखा तो होगा तुम लोगों ने, गांव के रहने वाले लोग हो तो। अब ऐसा, लेकिन उसमें अभी कुछ वो कहते हैं फोर्स बन के आ सकता है, लेकिन लोगों के गले उतरा नहीं। वो 2000 वर्ष से, समझ लो कि 1000 वर्ष से जब अमृतचंद्र ने ये कलश लिखा होगा, इस पे मंथन चल रहा है। ना बनारसी दास के गले उतरता है, ना कलश टीकाकाल के गले उतरता है, ना स्वामी जी के गले उतरता है कि वो पानी एक दफे वहां से नीचे हो गया क्या, तो फिर ऊपर आके उसी में जाके मिल जाए, ये बहुत कठिन काम है। बताया सुनिए ना, पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत माथा मारा, और उन्होंने कहा जलौघा माने नदी का पानी। क्या? तो नदी का पानी एक जगह से निकला, तो जहां से वो निकला और लौट के वहीं तो नहीं आ सकता, लेकिन वो ढाल वाले मार्ग से उसे ऐसा डाल दें तो आगे नदी नीची होती जाती है ना, और नदी के उसी बहाव में वो कहीं आके जाके मिलाया जा सकता है। समझ में है कि नहीं है? देखो गंगा नदी निकली ना गंगोत्री से, तो हरिद्वार से एक बहुत बड़ी नहर निकाली, नदी जैसी नहर निकली है हरिद्वार से, और वो नहर निकालते हुए गंगा के पानी को, गंगा तो अलग जा रही है, वो नहर अलग जा रही है, और फिर उसी नहर को जाकर के कानपुर में उसी गंगा में छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? और उसमें यहाँ से दिल्ली से देहरादून तक जाओ तो 3 जगह ऐसे पुल मिलेंगे आपको कि एक जगह वो पानी नीचे से जा रहा है, दूसरी नदी आड़ी आती है ना, वो ऊपर से जा रही है। वो नहर का पानी नीचे से जा रहा है ऐसा, और नदी जा रही है ऐसा। दूसरी जगह नदी नीचे से जा रही है, नहर ऊपर से जा रही है। और तीसरी जगह नदी और नहर दोनों बिल्कुल एक लेवल से भी जा रही है, और नदी का पानी नदी में चला गया और नहर का पानी नहर में चला गया। कैसे हुआ होगा? जाके प्रैक्टिकल देख के आओ। उन्होंने उस है तरकीब, उसमें ऐसा बना दिया कि वहाँ एक लेवल पर आएगा, और उससे ऊपर जब पानी आएगा, चाहे वो नहर का आवे चाहे नदी का आवे, नदी का पानी आएगा तो नदी नहर में चला जाएगा, और नहर का बढ़ेगा तो नदी में चला जाएगा, लेकिन वो अपने दोनों नदियों पे चला जाता है। तो वो पानी वहाँ से निकाला और वहाँ पर डाकर लगा दिया। तो वहाँ पर क्यों मिलाया नदी के नदी में? क्योंकि जितना पानी रास्ते भर में यूज करना था खेतों में खेती करने के लिए, वो तो सब जगह यूज कर लिया पूरा। फिर भी वो, क्योंकि गंगा में से निकली थी, वो लबालब रहती थी नहर, फिर भी वो पानी इतना बचा रहता था
कि उसे कहीं ना कहीं तो डालना था, तो उसी गंगा में जाके आगे डाल दिया। तो नदी में ऐसा संभव है कि जब चाहे जहां तक हम ले गए नहर को, और फिर ढाल वाले मार्ग से फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको जहां बस नीचाई है जरा सी, तो उधर को वो उसमें जाकर के मिल जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि अपने यहाँ पानी होता है ना, यहीं पर रहता है, फिर अपन ऐसा उंगली से ऐसा कर देते हैं तो उसके सहारे से वो बह जाता है कि नहीं बह जाता। ढाल इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब रामायण इसमें लिखी है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने समूह के ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का दर्शक आत्मा आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। इसका अर्थ है। देखो, आपने देखा होगा ये पेट्रोल की अपनी जो गाड़ी में पेट्रोल भरा है, तो पेट्रोल की जो टंकी है वो तो नीची होती है और उसका मुंह ऊपर होता है, तब तो भरा रहेगा ना। अब उनको निकालना है और नीचे अपनी वो रखी है बर्तन कोई, उसमें पेट्रोल निकालना है, तो उस गाड़ी में को तो गाड़ी को तो ऐसे टेढ़ी कर नहीं सकते आप, क्यों, कैसे निकालते हो या तो कोई निकालते रहो तो उसमें डाल करके और मुँह से खींचते हैं ना, और मुँह से खींच कर और फिर नीचे वाली बाल्टी में अपन रख देते हैं, तो वो नीचे वाला पेट्रोल इतना ऊपर आकर के और पूरा निकल जाता कि नहीं निकल जाता। देखो, यानी जो बलपूर्वक यदि उसे खींचा जाए तो उसमें ही ऐसा फोर्स बन जाता है। अपन खींच के बस चालू कर दो, फिर आपको खींचने की जरूरत नहीं है, वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी और पूरा वो पेट्रोल बाहर निकल आएगा और वो गाड़ी वैसी की वैसी रह जाएगी। तो लेकिन वो बंधा हुआ होता है ना पाइप, वो आचार्य महाराज को उसका अनुभव था कि बलपूर्वक उस पानी को लौटा करके उसी लेवल तक ले जाया जा सकता है, उससे ऊंचे लेवल तक भी उसको खींच करके बाहर लिया जा सकता है। ख्याल में है ना। तो देखो, इस कलश के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना वो जयचंद जी के छाबड़ा के भावार्थ बहुत अच्छे हैं, और भावार्थ अब तुमने ये नया बना दिया तो भावार्थ रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, जाएंगे कहाँ? अध्ययन करो ना, वो उनका समय सार कहीं चला थोड़ी जाएगा, वो भी तुम्हारे पास है ना, उसे भी देखना इसे भी देखना, कौन रोकता है? क्यों? जैसे पानी अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान में आ मिले, इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी भेद विज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। ये जयचंदी छाबड़ा का भावार्थ है। अब इसमें भी वो समाधान नहीं निकलता जो हमारे मन में है ना, कि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना है ना। अब वो ढाल वाले मार्ग से नीचे को बहना है, तो वो ये कहते हैं कि जब वो जंगल में गया ना, तो वो भी तो नीचे ढाल वाले मार्ग से गया था, तो उसने अपने को नीचे के बहने का स्वभाव कहाँ छोड़ा? आप उसे जबरदस्ती क्यों कहते हो कि वो गलत मार्ग पे चला गया?
वो जहां नीचाई मिली वहीं तो गया है, समझ में ना? इसलिए देखो, ये तो ये कहते हैं कि वो नीचे जाना वो उसकी गलती हो गई और लौट के वो अपने आप के मिल गया, वो सही हो गया, ऐसा अर्थ किया ना। और दूसरे कलश टीकाकार मालूम क्या अर्थ करते हैं कि वो नीचे बहना ये सही है, तो बाद में वो यहाँ वहाँ भटक गया था और फिर नदी में आकर फिर नीचे को बहने लगा, तो वो सही रास्ते पे आ गया, क्योंकि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना ही है। अब ये आएगा आगे, पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अतः अपने समूह से विलग होकर गहन वन में नीचे की ओर बहने वाला पानी दोबारा उसी जलमोही में आ मिलना आसान नहीं है। तथापि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए जहाँ से वह जल समूह से विलग हुआ था, तो वह उसी जल समूह में आ मिलता है। यद्यपि यह काम आसान नहीं है, तथापि संभव है, असंभव नहीं। इसी प्रकार अपने विज्ञानघन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित, ये नए चक्र को कह रहे कौन, विकल्प जाल का गहन वन है ना। आत्मा आत्मसन्मुख होना आसान नहीं है, तथापि यदि उसको भी विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से निज विज्ञानघन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए, तो वह भी आत्मानुभव करने में समर्थ हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि ही यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव की ओर मोड़ें, आत्मसन्मुख करें। 144वीं गाथा की टीका में भी यही कहा था कि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय कसाय में उलझे हुए मति ज्ञान को उनसे हटाकर बलपूर्वक आत्मसन्मुख करे और नाना नयों के विकल्पों में उलझे हुए श्रुत ज्ञान को भी आत्मसन्मुख करे, तभी आत्मानुभव होता है। उसी बात को यहाँ कलश में कह रहे हैं, अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्मसन्मुख करो, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, और वो चल रहा, वो सब अपना अपना माथा मार रहे हैं। देखो, यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य है। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना ही है। देखो, यहाँ पुरुषार्थ पर वजन देना है, इसलिए बलपूर्वक कह रहे। और वहीं दूसरी जगह ये कहते हैं कि आत्मा का अनुभव तो सहज की क्रिया है, उसमें तुम्हारी जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कहते क्या नहीं कहते? ये कहते हैं कि तुम विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का निर्णय करने के लिए पूरा प्रयत्न करो, और विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय हो जाने के बाद फिर जो रुचि की तीव्रता बनेगी, उसमें कब तुम्हारा ज्ञान विकल्पात्मक से निर्विकल्प होकर अनुभूति हो जाएगी, कर्ण लब्धि में चले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बोलते ना कि वो सहज है, उसमें बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला पुरुषार्थ नहीं है, हो गया ना। तो वहाँ ये कह रहे हो, यहाँ कह रहे बलपूर्वक, तो उसमें भी लिखा है ना शांति जी कि रुचि के जोर से, वो आत्मा की रुचि का जोर इतना बना कि तुम्हें पता ही नहीं चला कभी वो विकल्प से निर्विकल्प में हो गया। तो उसमें भी जोर कह रहे हैं ना, माने चीज एक ही है, इसमें और उसमें फर्क नहीं है, बात एक ही है। यहाँ उसको पुरुषार्थ की मुख्यता से कह रहे हैं कि हमने किया, और वहाँ कह रहे हैं कि रुचि का जोर इतना था कि वहाँ से हटकर अंदर में चला गया। आत्मा के कल्याण करने की रुचि का जोर इतना जोर से था कि वहाँ पर बढ़िया खेल भी चल रहा है, और सिनेमा भी बहुत बढ़िया आया है, एक मेला भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और फ्री में माल भी लुट रहा है, फिर भी आप लोग रुचि के जोर से सब छोड़ के यहाँ आ गए। क्यों होता क्या नहीं होता? तो उसे रुचि का जोर कहो, और चाहे ऐसा कहो कि ऑटोमेटिक है। सब आपका ज़्यादा प्रवचन होगा, तुम्हें कि सूचना तो करो सबको, वो सूचना वो सब हो जाए, सब अपने आप आ जाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब अपने आप आए, सब अपने आप आ जाएंगे कि प्रयत्न से कि नहीं वो आपको सुनने की रुचि बहुत है ना, तो उसे रुचि का जोर कह लो और चाहे सहज कह लो। तो जहाँ सहज भी आएगा तो इसे विरुद्ध मत समझना है इसके, और रुचि का जोर भी आएगा। अभी
भी इसका कलश का अर्थ में अभी बनारसी दास का कलश पढ़ना है, फिर गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ निकाला वो पढ़ना है, फिर अपना निष्कर्ष निकालना है। अभी इतनी बात हुई, बाकी की कल।